Hello, welcome to our channel Vision by Charu. Our today's topic is formal charge. फॉर्मल चार्ज को समझने के लिए फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस हाफ S माइनस L। अब बात ये आती है यहाँ पे V क्या है, S क्या है, L क्या है। पहले हम तीनों चीजों को देखेंगे, फिर इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखेंगे, तब आपको क्लियर होगा। V इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। जो भी एटम पे आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो, उस एटम पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो हमने V से शो किया है, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर ऐसे कह दो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो हमने S से डिनोट कर दिया। L इज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो एज ए लोन पेयर प्रेजेंट है, वो हमने L से रिप्रेजेंट कर दिया। इट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज। अगर मैं एक एग्जांपल से रिलेट करूं, हम एग्जांपल लेते हैं O3 ओजोन। इसका स्ट्रक्चर रहेगा एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से अटैच होगा, एक तरफ डेटिव बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच होगा। ठीक है, ये हमने ओजोन का स्ट्रक्चर बना लिया। इसमें हम फर्स्ट ऑक्सीजन इसे दे देते हैं, फर्स्ट ऑक्सीजन इसे दे देते हैं, सेकंड इसे दे देते हैं, थर्ड इसे दे देते हैं। हमने तीनों ऑक्सीजन को नंबर दे दिए। तो अब हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन। जो पहले वाली ऑक्सीजन है उस पर फॉर्मल चार्ज क्या होगा, तो वही फॉर्मूला लगाना, V माइनस हाफ S माइनस L। अच्छा पहले ये लिख लो, इन सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर बचे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एज ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पहले हम देख लेते हैं। तो इस ऑक्सीजन पे कितने एज ए लोन पेयर बचे होंगे, 1 2 3 4, टोटल 6 होते हैं ना। दो तो यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे टोटल 6 होते हैं, 2 यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे इस डेटिव बॉन्ड में है, और 2 इसने यहाँ पे शेयरिंग कर ली है। इसने यहाँ डेटिव बॉन्ड में ये अपने नहीं रखता, तो टोटल इसके पास 6 के 6 रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर। तो अब हम देखें, फॉर्मूला होता है V माइनस हाफ S माइनस L। मैंने आपको क्या बताया, V इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। तो अगर मैं फर्स्ट वाले ऑक्सीजन की बात करूं, तो टोटल ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 6, तो 6 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। सारे ही ऑक्सीजन, इधर इट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, सारे ही ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे। ओके, नाउ फिर आगे माइनस हाफ S इज द शेयर्ड नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज हो रहे हैं, वो क्या है, S यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इस वाले ऑक्सीजन के लिए यूज कर रहा है, 2 तो इसने यहाँ अपने रखे हैं, 2 इसने यहाँ इस ऑक्सीजन के यूज किया, तो टोटल कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 4। और फिर नेक्स्ट इज माइनस L, वेयर L इज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो L कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह है, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर है। ओके, कंफ्यूजन ना हो। तो 4 इलेक्ट्रॉन बताया ना, 1 2 3 4, तो -4। ओके, तो ये कट जाएगा, 6 -2 -4, तो क्या आ गया 0। फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन इज 0। ये ऑक्सीजन है, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ओके, अगर मैं कहूँ फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन, अब मैं ये रब कर दे रही हूँ जो यहाँ पे लिखा है, नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन।
वही v माइनस हाफ s माइनस l। तो v वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था, सब में क्या होंगे 6 माइनस हाफ। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसने कितने शेयर किए इस वाले ऑक्सीजन ने, 2 तो इसने यहाँ अपने रखे, 2 इसके शेयर किए 4, और 2 इसने अपने यहाँ भी तो शेयर करा रखे हैं, तो टोटल कितने हो गए शेयर 6, और माइनस लोन पेयर कितने हैं ये यहाँ पे 2 इसमें इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर है, तो 6 माइनस 3 माइनस 2, तो क्या आ गया -1, माइनस नहीं +1। तो अब हमारे जो सेकेंड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज होगा वो क्या होगा +1। ऐसे ही हम थर्ड ऑक्सीजन पे निकालेंगे, यहाँ पे देख लो, तो वही v माइनस हाफ s माइनस l, तो v टोटल 6 ही होंगे माइनस हाफ, तो इसने शेयरिंग में कितने यूज किए हैं टोटल, इसके पास 2 ही तो यूज किए हैं, तो 2 माइनस l इस पे एज ए लोन पेयर कितने, तीन लोन पेयर है, तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो ये क्या आ गया 6 माइनस ये हो गया 1 और -6, तो क्या आ गया आपके पास -1। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान दो, फर्स्ट ऑक्सीजन पे आपके पास 0 है, सेकेंड ऑक्सीजन पे +1 है, थर्ड ऑक्सीजन में -1 है, तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज मे बी 0, मे बी नेगेटिव एंड मे बी इन पॉजिटिव। अब बात आए कि फॉर्मल चार्ज का ये प्लस होना माइनस होना क्या ये किसी बात को रिप्रेजेंट करता है, तो हाँ ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपसे कहो कि फॉर्मल चार्ज हमारे पास पॉजिटिव में आया है, तो फॉर्मल चार्ज अगर पॉजिटिव में है तो ये इस बात को बताता है कि इस सेकंड वाले ऑक्सीजन पे, जो ये सेकंड वाला ऑक्सीजन है, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये जो प्लस साइन है ये इस बात को शो करता है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और अगर आपको पता हो तो जो चीजों पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल्स, तो ये कुछ इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। फिर हम कह दें कि यहाँ पे थर्ड ऑक्सीजन पे हमारा क्या था नेगेटिव में आया था, तो नेगेटिव में आना किस बात को शो करेगा, किसका कभी अगर फॉर्मल चार्ज नेगेटिव में आए ये इस बात को शो करेगा कि उस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, और जिन चीजों पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल होती है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज पर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है वो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है या डेफिशिएंसी है या नीदर एक्सेस नो डेफिशिएंसी, जैसे हमारा फर्स्ट केस में 0 आया था, तो नीदर पॉजिटिव नो नेगेटिव, ये इस बात को शो करता है ना तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है ना ही डेफिशिएंसी है। ओके, अब ये जस्ट मैंने आपको समझा दिया है कि फॉर्मल चार्ज आपको किस चीज पे कैसे निकालना है। अब अगर बात आती है कि पेपर में फॉर्मल चार्ज आए लिखने के लिए शॉर्ट नंबर में, तो आप कैसे लिखेंगे। फॉर्मल चार्ज is defined as the excess or lack of electrons on an atom in molecule in the comparison to free atom। यही तो मैंने बताया, फॉर्मल चार्ज किस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि किसी एटम पर कितनी ज्यादा एक्सेस या कितनी ज्यादा डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन को एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। जब वो अकेला था तब से अगर कंपेयर करा जाए, अब वो कंपाउंड के साथ बाउंड हो गया है, तो वो कंपाउंड में जब बाइंड हो गया है तो अब उस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है या डेफिशिएंसी है, इस बात को पता करने के लिए हम उस एटम पर कंपाउंड के अंदर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। यही तो क्या है डेफिनेशन में, वही कि फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस हाफ s माइनस l, हियर v इज द total number of valence electron, s is the number of electron used in sharing, l is equal to number of electron as lone pair। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। Negative formal charge indicates that an atom is more likely to be rich source of electron। और ये मैंने आपको बताया कि किसी पर अगर नेगेटिव फॉर्मल चार्ज आता है ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, मींस इट विल एक्ट एज अ
nucleophile. And if positive formal charge came, then it will represent that it has electron deficiency. It means it will act as electrophile. Okay, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन पर 0 और सेकेंड इनका भी ये वाला है तो +1 आया था, और थर्ड वाले पे -1 आया था, जो कि +1 के किसको शो कर रहा था, डेफिशिएंसी, और -1 एक्सेस को शो कर रहा था. ठीक है. अब सेकंड एग्जांपल है अमोनियम आयन, दिस इज NH4+. तो इसका वो बना लेंगे. इसमें क्या होता है, 3 हाइड्रोजन तो बॉन्ड से जुड़ेंगे, और जो चौथा हाइड्रोजन है वो डेटिव बॉन्ड से जुड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा. ठीक है. फिर फॉर्मल चार्ज किस पे निकाला, नाइट्रोजन पे. नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, ये लिख लिया. और शेयरिंग में कितने यूज हुए हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 4, 2 यहाँ पे हैं, 6, और 2 यहाँ पे हैं. टोटल कितने यूज हुए हैं शेयरिंग में, 8 इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई यहाँ पे 8 लिखा. क्या नाइट्रोजन पे कोई एज अ लोन पेयर है, नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर 0, और आप सॉल्व करेंगे तो +1 आएगा. +1 भी क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. ठीक है, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, वाटर H2O. इसका स्ट्रक्चर बना लिया है. वाटर पे हम ऑक्सीजन पे निकाल रहे हैं, क्या होगा फॉर्मल चार्ज, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज 6, वो यहाँ पे लिख लिया. -12 S का मतलब क्या था, शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो कितने यूज हुए हैं, 2 यहाँ पे, 2, और 2 इधर वाले बॉन्ड पे. एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 4 वो हमने यहाँ पे रख लिया. और हमारे यहाँ पे लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर में दो लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4. जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट विल बी 0, मीन्स ये वाली जो ऑक्सीजन है ना तो इस पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, ना ही इस पे डेफिशिएंसी है. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रोनियम आयन H3O+. इसका हमने स्ट्रक्चर बना लिया. फिर से इस पे ऑक्सीजन पे निकालेंगे, तो वही 6 है ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही करते आ रहे हैं. -12 शेयरिंग में कितने यूज है, टोटल यहाँ पे वो कितने हैं, टोटल जो बॉन्ड है वो कितने हैं, 3, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग में यूज हुए हैं. तो यहाँ पे 6 लिखा. और कितने इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन. और इसको आप सॉल्व करेंगे तो +1 आ गया. और +1 किस बात को शो करता है, कि यहाँ पे भी डेफिशिएंसी है. ओके, होप सो आप सभी को समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जिस भी टॉपिक पर आपको समझना है उस पर आप कमेंट करके बताएं. वैसे मैं पूरा BSc कंटिन्यू करूंगी चैनल पे. ओके, थैंक यू. विजन बाय चारू.